आप इसे क्यों पी रहे हैं? मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। आजकल तो आप कॉफी पीते हैं ना? अक्षरा, आप ये क्या कह रही? मैं कॉफी हाउस में जरूर स्नेहा जी से मिलता था, लेकिन काम के सिलसिले में। कैसा काम नैतिक? क्या वहां पर साड़ियों की शॉपिंग होती है? अक्षरा, आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है? उस दिन तो मुझे साड़ी खरीदनी पड़ गई क्योंकि स्नेहा जी के पास साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और वो दुकानदार भी जबरदस्ती साड़ी खरीदने के लिए कह रहा था क्योंकि स्नेहा जी से गलती से साड़ी थोड़ी खराब हो गई थी। बस इसीलिए मुझे वो साड़ी खरीदनी पड़ी। बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ना? अक्षरा, उस दिन तो मैं उनके जन्मदिन पर जा भी नहीं रहा था। वो तो बाबूजी और माँ ने मुझसे कहा कि स्नेहा जी हमारे लिए काम करती है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। मेरे पास तो उनको देने के लिए गिफ्ट भी नहीं था। वो तो रश्मि ने जयपुर से आए हुए कंगन मुझे दे दिए, इसलिए मैंने जाकर उन्हें दे दिए थे। लेकिन आपने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। एक फोन कर देते। हर बात मुझे बाद में पता चलती रही, इसीलिए तो मुझे शक हुआ। कभी साड़ी का बिल मिला तो कभी आपकी कार में झुमके। अक्षरा, कार में तो झुमका गिर गया था, लेकिन साड़ी का बिल तो खास तौर से मैंने आपको जलाने के लिए अपने वॉलेट के साथ बेड पर रख दिया था। उन दिनों मैं सब कुछ जानबूझ के कर रहा था ताकि आपको लगे कि स्नेहा जी मेरे लिए कुछ खास हो रही है। तो फिर गलतफहमी तो मुझे होनी चाहिए ना? स्नेहा को कैसे हो गई? क्या आपने उन्हें धोखे में नहीं रखा? अभी आप कह रहे थे कि आप उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे किसी और के साथ, और अब आप कह रहे हैं कि आपने कुछ चीजें जान कर की। आप ही बताइए नैतिक, मैं आपकी किस बात का विश्वास करूं? मैंने आंखें बंद करके आप पर विश्वास किया था। अपने दिल से एक एक शक मैं निकाल कर फेंक देती थी। आपने कहा सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल गए। लेकिन ये कैसे भूल जाऊं कि स्नेहा के साथ जिस लड़के के रिश्ते की बात चल रही है कोई और नहीं है, मेरे पति हैं। क्या समझूं मैं नैतिक? सब कुछ मेरी आंखों के सामने साफ साफ है। अब कह दीजिए कि ये भी झूठ है। इतनी भी अंधी नहीं हूं मैं नैतिक। अब आप मुझे अपनी बातों में और मत उलझाइए। मान लीजिए कि आपका रिश्ता स्नेहा के साथ सिर्फ काम का नहीं था। माँ, हम तो बाजार जा रहे थे, फिर मंदिर क्यों आ गए? बेटा, मंदिर रास्ते में पड़ता है, पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अरे शारदा बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। जाओ बेटा, तुम लोग पूजा की थाली ले आओ। जी माँ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद दिखाई दी। बेटे की शादी की तैयारी चल रही है क्या? अभी कहाँ, बस कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। किससे कहा है ढूंढने के लिए? वो अपनी शंकरी ताई है ना, उन्हें कहा। उन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते कराए हैं। हाँ हाँ, मैं भी जानती हूँ उन्हें। तो मैंने एक लड़के का फोटो दिया है उन्हें, सारी जानकारी इकट्ठी करने के लिए। वैसे क्या नाम है लड़के का? नैतिक नाम है उसका। कौन नैतिक? मैं तो सिर्फ नाम ही जानती हूँ, इसीलिए तो शंकरी ताई को कहा है सब कुछ पता करने के लिए। एक नैतिक को तो मैं भी जानती हूँ, उनका हीरो का बिजनेस है। नहीं नहीं, वो तुम्हारा नैतिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है 1 साल पहले ही, और हम लोग गए भी थे। राजश्री बहन हमारी पहचान की है, उन्हीं की बेटी अक्षरा, उसी से शादी हुई है उसकी। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। बहुत अच्छे लोग हैं, ऊंचा खानदान, बिरादरी में बहुत बड़ा नाम है उनका। ये आपने स्नेहा से डिजाइन करवा के मुझे गिफ्ट की थी ना, और मैंने अपना मन कड़ा करके पहन भी ली। सोचा कि आपका प्यार है,
लेकिन नहीं, ये तो आपका झूठ था। अक्षरा प्लीज। नहीं, मुझे आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। ये लीजिए, ये सब आपने अपनी गलतियां छुपाने के लिए किया है, सब आपका गिल्ट है। मुझे आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अक्षरा ये लीजिए आपकी साड़ी, अब ये भी नहीं चाहिए मुझे। अक्षरा प्लीज स्टॉप इट, ये सब आप क्या कर रही हैं? मुझे आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। जब भी आप गिल्टी हुए तब आपने मुझे एक स्पेशल गिफ्ट दिया, मुझे आपका एक भी गिफ्ट नहीं चाहिए अब। अक्षरा प्लीज ये सब मत कर। तो क्यों ना करूं मैं ऐसा, बताइए। आपने मेरा भरोसा तोड़ा, स्नेहा के सपने तोड़े जो उसने अनजाने में देखे। बताइए क्यों किया आपने ये सब? आप उससे एक बात कभी भी नहीं कह पाए कि आप शादीशुदा हैं। आपने ऐसा कैसे किया नैतिक? हम दोनों को अनजाने में रखा। क्यों आपने हमारे साथ ऐसा किया? और अब आप कह रहे हैं कि ये सब एक गलतफहमी है। उससे भी जाकर यही कहेंगे ना? एक लड़की के मन पर क्या गुजरती है जब कोई अचानक से कह दे कि वो उससे प्यार नहीं करता। कितना बुरा लगता है उसे, मन कचोटता है उसका। ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? अक्षरा प्लीज, मैं खुद ऐसा नहीं चाहूंगा। मैं जानता हूं कि मैंने आपका और स्नेहा जी का दिल दुखाया है, लेकिन अक्षरा मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। तो ये सब अनजाने में हो गया आपसे? हाँ, इसे मैं आपकी नादानी समझूं? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं आप? हाँ, या फिर मैं ये समझूं कि ये सब आपकी नासमझी का नतीजा है? इतनी बड़ी भूल मैं नहीं मानती नैतिक। आपने ये सब जानबूझकर किया है। कोई भी ये चीज अनजाने में नहीं कर सकता है। मासी, आपने हमें वो ड्रेस क्यों नहीं खरीदवाई? अब तो एम्पोरियम तक गई थी ना, और ऐसे ही चली आई। वो बेटा मुझे कोई काम याद आ गया था, सामान हम बाद में खरीद लेंगे। और वैसे भी मैंने किसी को मिलने के लिए बुलाया है। किससे? बेटा ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मुझे उनसे कुछ अकेले में बात करनी है। अक्षरा प्लीज, मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। जब आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या कहेंगे आप? अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। ना कोई वहम है और ना ही समझाने जैसी कोई बात। शंकरी ताई सही कहती थी कि भरोसा करो तो आंखें खोलकर, आंखें बंद करके नहीं। मैंने आपको क्या समझाता नैतिक? ताई बताइए ना, आपने नैतिक के रिश्ते के लिए क्यों मना कर दिया? क्या कमी है उसमें? ये करोगी जान के शारदा, उस रिश्ते की बात को तो खत्म ही कर दिया मैंने। लेकिन ताई, स्नेहा तो उसे ही पसंद करती है, उसी से ब्याह करना चाहती है। मैं जानना चाहती हूँ कि लड़का ठीक क्यों नहीं है। ये फायदा उस बारे में पूछ के? अब कुछ बात ऐसी है कि ना ही पूछो तो अच्छा है। आई मैं थारी छोरी के लिए एक से बढ़ के एक लड़कों के रिश्ते रख दूंगी ना क्या? ताई मैं पूरी बात तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे शक है कहीं ये लड़का शादीशुदा तो नहीं है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वो मने तारे को पता कैसे चला? इसका मतलब ये सच है? ताई आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? क्षमा कर दो मने, तारे को निराश कैसे करती, इसी वास्ते तो कह दिया था छोरी के ब्याह की कहीं और सोचो। लेकिन ताई, वो नैतिक मेरी बेटी की आंखों में कब से धूल झोंकता रहा। आपको तो मुझे तुरंत बता देना चाहिए था। वो तो ये सब मुझे बाहर से पता चल गया, वरना ना जाने क्या हो जाता।
ये जिम्मेदारी तो मैंने आपको सौंपी थी ना, फिर आपने क्यों नहीं निभाई? हमारी समझ में भी तो तभी आया जब मैंने तस्वीर देखी। तभी तो तने कहा इस रिश्ते को भूल जाओ। अरे उनके परिवार को तो शंकरी बड़ी अच्छी तरह से जाने हैं, बड़े सज्जन लोग हैं। शारदा, जे ब्याह मन ने ही तो करवाया था। बड़ी भली लड़की है, छोरा भी ईमानदार है। मने तो लगे है कहीं थारी छोरी से ही तो समझने में भूल ना हो गई। ताई, आप अभी भी मेरी बेटी की गलती बता रही हैं। उस लड़के ने मेरी बेटी को धोखा दिया और आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। अरे शंकरी तो थारे को सब कुछ बताना चाहती थी, पर सोचा पहले जाके खुद पता कर लूं कि बात कहाँ तक सच है। तो क्या पता किया आपने? वही तो कर रही हूँ। बच्चों से बात कर लेने दो, स्नेहा से भी पूछ लूं वो के चाहे है, उसकी लड़के से क्या बात हुई, उसे पता भी है कि छोरे का अपना घर संसार है। ताई, अगर आपको पूछना ही है ना, उस लड़के से जाकर पूछिए कि वो क्या चाहता है, क्यों किया उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा। उसका रिश्ता तो मैंने ही करवाया, हमारे को भी चिंता है, पड़ताल तो करनी ही पड़ेगी ना। बस थोड़ा धीरज रखो, बात को बढ़ाओ मत। लड़की की माँ हूँ ताई, आप समझ सकती हैं कि कितना धक्का लगा होगा मुझे, कितना गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे गुस्से को समझो, शंकरी भी दूध का दूध पानी का पानी करना चाहे। बस एक बार स्नेहा से बात करवा दो मारी, उसकी तरफ की सच्चाई भी तो पता चले। मने समझ रही हो ना? नहीं ताई, अब आप स्नेहा से कुछ नहीं पूछेंगी। मैं उसे और दुख में नहीं देखना चाहती। आज दुख का के वो नैतिक की घरवाली अक्सरा की सोचो, जब मैं उससे पूछने गई बेचारी कितनी टूट गई थी। अरे मैंने तो उसे सब कुछ बता दिया स्नेहा के बारे में। स्नेहा, यहाँ यहाँ छोरी। अब छोरी, तुझसे कुछ छिपा तो ना है। बात जितनी बढ़ेगी उतनी ही बिगड़ेगी। इस वास्ते इस गलत फहमी को यहीं खत्म कर देना अच्छा है। नहीं ताई, आपको अभी भी उन्हीं लोगों से हमदर्दी है। मैं सब समझ गई हूँ। अब आपको हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बच्ची को खुद ही संभाल लूंगी। आप तो बस उनका नाम और पता मुझे बता दीजिए, मैं अब खुद ही जाकर पूछूंगी उनसे। नहीं माँ नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। आप प्लीज रहने दीजिए और मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। स्नेहा, अक्षरा, क्या हम कहें और क्या न कहें, क्या हम करें और क्या न करें, अब ये फासले कैसे मिट पाए, खुद समझें या उनको समझाएं, जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्यों हो गया। फोन क्यों ना उठा रही अक्सरा? ये बात हो गई। शौर्य, ये लीजिए, चेंज कर लीजिए। वर्षा, सॉरी, मैंने सोचा था कि माँ राजी हो जाएंगी, लेकिन
ऐसी कौन सी बड़ी बात है, और फिर तुम्हें घर पर रह कर तो पढ़ाई करनी थी। लेकिन बीच में माँ के मन का डर आ जाता है। पता नहीं माँ इतनी टेंशन क्यों लेती है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि माँ को कैसे समझाऊं, क्या करूं। सॉरी। शौर्य, माँ ठीक ही तो कह रही हैं, मैं समझती हूँ। हाँ वर्षा, लेकिन तुम भी तो। शौर्य, इस बात को जाने देते हैं, चलिए सो जाते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। वाह भाभी, कितनी सुंदर लग रही थी ना आप अपनी शादी में। आप आ गए। वाह दादा, क्या किस्मत पाई है आपने, कितनी सुंदर बीवी मिली है ना आपको। किस्मत तो नंदिनी की अच्छी है जो इसे मेरा बेटा मिला। लाखों में एक है मेरा बेटा, एक से एक लड़कियों के रिश्ते आए थे उसके लिए, लेकिन उसने तो नंदिनी को चुन रखा था। अब मियाँ भी राजी, तो हम क्या करते, करवा दिया ब्याह। अब तू सोने चल, बातें करवा लो सिर्फ तुमसे। चल। माँ, आपकी दवा मैंने आपके कमरे में टेबल पर रख दी है, खाकर ही सोइएगा। ठीक, चल। गुड नाइट। गुड नाइट। सुना आपने माँ ने क्या कहा? लाखों लड़कियां मिल सकती थी मुझे। माँ बिल्कुल सही कह रही थी, आपको मुझसे अच्छी लड़की तो मिल ही जाती। मतलब ये कि वो आपका मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकती थी। मैं खाना गर्म करती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। न जाने आई एक आंधी, जाने किस ओर से वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी। दिल बेबस होकर रह जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।